आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत है। आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 4.5 का तीसरा प्रश्न। 5 का जो तीसरा प्रश्न है, हमें क्या करना है इसमें, हमें एक आयत बनाना है जिसकी आसन्न भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। तो आसन्न भुजाएं क्या होती हैं? दो भुजाएं जो क्रम से आपस में जुड़ी होती हैं, एक के बाद एक दूसरे क्रम से आने वाली दो भुजाओं को हम बोलते हैं आसन्न भुजाएं। तो अब चूंकि नाम क्या है इसका, इस चतुर्भुज का नाम क्या है? आयत। तो आयत के बारे में आप पहले से कुछ जानते हैं, तो उन गुणों का भी आपको प्रयोग करना पड़ेगा। क्या होता है आयत में? आयत में होता है आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, सम्मुख भुजाएं भी कह सकते हैं हम। सम्मुख भुजाएं या आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। और दूसरा गुण जो हमको जरूरत पड़ेगी वो क्या है? वो गुण है कि चारों कोण समकोण होते हैं। पहला गुण हमको इसकी जरूरत पड़ेगी। नंबर दूसरे गुण की हमको जब जरूरत पड़ेगी वो है कि आयत के जो चारों कोण होते हैं वो कोण क्या होते हैं? वो होते हैं समकोण। समकोण का मतलब क्या है? 90 अंश के होते हैं। तो हम क्या काम करेंगे अब? हम करेंगे, दो भुजाएं तो हमको दी गई हैं, एक इसमें लंबाई हो जाएगी, एक इसमें हो जाएगी आयत की चौड़ाई। तो कोई भी एक भुजा हम ले लेते हैं, 5 सेंटीमीटर की दूरी हम यहाँ ले लेते हैं। हमने ले ली 5 सेंटीमीटर की दूरी, हम ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा नीचे ले लेते हैं ताकि आसानी से बन जाए। ये हम ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर की दूरी। यहाँ से हमने शुरू किया 0 से, 5 पे आके आपको रुक जाना है और डॉट लगा लेने, 2 पॉइंट बना लेने, बिंदु। कुछ नाम दिया है, कोई नाम नहीं दिया है, तो हम कुछ भी उसके नाम ले लेते हैं। हमने नाम ले लिया ए बी। कितनी है दूरी? 5 सेंटीमीटर। और दूसरी भुजा, आसन्न भुजा जो इससे चिपकी हुई होगी यहाँ, वो कितनी की होगी? 4 की। अब हम क्या करेंगे, चारों कोण समकोण होते हैं, तो हम इसके ए और बी दोनों बिंदुओं पर या दोनों शीर्षों पर क्या बना लेते हैं? 90 अंश का एक कोण बना लेते हैं। कैसे बनता है 90 अंश का कोण? एक प्रकार में एक निश्चित दूरी ली, एक चाप आपने लगाया इस प्रकार से, ठीक है। एक चाप हमने इस प्रकार से लगाया, फिर इस दूरी को क्या करते हैं, बिना चेंज किए हुए एक चाप ऊपर लगाते हैं, 60 अंश का कोण बन जाता है। फिर यहाँ रख के दूसरा एक चाप लगाते हैं, तो ये बन जाता है 120 का। फिर क्या करते हैं, इन दोनों का थोड़ा कम, दूरी को कम कर दिया हमने, इन दोनों के बीच की दूरी को थोड़ा कम कर दिया, देखो ये। फिर एक चाप ऊपर यहाँ से, एक चाप यहाँ से ऊपर की तरफ लगाते हैं और दूसरा चाप यहाँ से ऊपर की तरफ लगाते हैं। ये दोनों जहाँ काटेंगे, ये दोनों जहाँ काटेंगे वो बन जाता है आपका 90 अंश का कोण। ये बन गया 90 अंश का कोण। तो इसी प्रकार क्या करेंगे, इस पॉइंट पे भी 90 अंश का कोण हम बना लेते हैं फटाफट, ठीक है। जैसे यहाँ बनाया वैसे ही हमको यहाँ पर भी 90 अंश का कोण बना लेना है। ये चाप हमने लगाया, फिर यहाँ से एक दूरी लिया आपने, इस प्रकार से यहाँ काटा, फिर यहाँ से इसको काटा, फिर इस दूरी को थोड़ा कम कर दिया, एक चाप यहाँ से ऊपर लगाना है और एक चाप आपको यहाँ से ऊपर की ओर लगाना है। अब इन दोनों को मिलाते हुए रेखा खींच देनी है। तो ये हमने दो कोण बना दिए हमने 90 अंश के। ए पर भी हमने 90 अंश का कोण बना दिया और बी पर भी हमने क्या कर दिया, 90 अंश का कोण हमने बना दिया, ठीक है। ए पर भी 90 अंश का कोण बना दिया, बी पर भी 90 अंश का कोण बना दिया। अब चूंकि ये आयत है और दो आसन्न भुजाएं हमको दी गई हैं, एक दी गई है 5 सेंटीमीटर, दूसरी दी गई है 4 सेंटीमीटर, तो प्रकार में 4 सेंटीमीटर की दूरी ले लेते हैं। ये हमने 4 सेंटीमीटर की दूरी ले ली, ठीक है। क्या करते हैं, बी से ऊपर को 4 की दूरी पर एक चाप लगा देंगे और ए से भी ऊपर को 4 की दूरी पर एक चाप लगा देंगे। तो हमको पता चल गया इसके दो कोने जो हैं ए और बी थे, तीसरा कोना या शीर्ष जो होगा सी और चौथा जो होगा वो हो जाएगा डी। अब हमारा काम क्या है, हमारा काम ये है कि इन चारों को मिला के हमें एक चतुर्भुज बना देना है, जिस जो क्या है, एक आयत है और जिसका नाम हमने रखा है ए बी सी डी। ये दूरी कितनी है? 4 सेंटीमीटर। तो आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, तो सामने वाली भुजा भी 5 की होगी, ये 5 की और ये 4 की हो जाएगी। अब क्या करेंगे, आप रचना के चरणों को स्वयं लिख लेंगे जैसे जैसे आपने बनाया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। और अगर आपने इससे पहले के वीडियोज़ नहीं देखे हैं, आप देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।